चार लोग जिन्होंने हॉगवर्ट्स का निर्माण किया था, हम कितना उनके बारे में जानते हैं? तो चलिए उनके बारे में पता लगाते हैं और उनकी कुछ स्टोरीज के बारे में भी बात करते हैं। द हॉगवर्ट्स फाउंडर, जिन्हें हॉगवर्ट्स 4 के नाम से भी जाना जाता है, ये चारों विचेस एंड विजार्ड्स थे जिन्होंने हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डरी का एस्टैब्लिशमेंट किया था मिडर्वा एरा के दौरान 10th सेंचुरी ब्रिटेन में। इन चारों फाउंडर्स को मोस्ट ब्रिलियंट विचेस एंड विजार्ड्स भी कहा जाता था। उनके टाइम के चारों ने अपने नाम से 4 हाउस भी बनाए थे, एज ग्लिफिंडोर, हफलपफ, रेवेनक्लो और स्लिथरिन। द फाउंडर्स, पहले फाउंडर हैं गॉड्रिक ग्लिफिंडोर। गॉड्रिक ग्लिफिंडोर फाउंडर हैं ग्लिफिंडोर हाउस के। ये एक फेयरमैन थे। उनका बिलीफ था कि कोई भी बच्चा जिसके पास मैजिकल एबिलिटीज हैं बिफोर देयर 11th बर्थडे, वो हॉगवर्ट्स ज्वाइन कर सकता है। गॉड्रिक करेज और ब्रेवरी को बहुत वैल्यू दिया करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये दोनों एक पर्सन की विट्रियस एबिलिटीज हैं जो कि वो पोजेस कर सकता है। ग्लिफिंडोर सॉर्टिंग हैट के ओरिजिनल ओनर भी थे। उन्होंने और उनके फेलो फाउंडर्स ने ये डिसाइड किया था कि सॉर्टिंग हैट की हेल्प से वो बच्चों को हॉगवर्ट्स स्कूल में सॉर्ट करेंगे। उनके जाने के बाद गॉड्रिक ग्लिफिंडोर ने एक स्वॉर्ड भी बनाई थी। वो स्वॉर्ड अपने आप को तभी प्रेजेंट करती थी जब कोई ट्रू ग्लिफिंडोर को उसकी जरूरत हो। थाउजेंड्स ईयर्स के बाद वो स्वॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क जैसे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले करती है। उनके हाउस ग्लिफिंडोर को एलिमेंट ऑफ फायर से करस्पॉन्ड किया गया है। दूसरी फाउंडर है हेल्गा हफलपफ। हेल्गा हफलपफ हफलपफ हाउस की फाउंडर हैं। इस हाउस में जस्ट एंड लॉयल यानी न्यायपूर्ण और वफादार की बहुत वैल्यू की गई है। सॉर्टिंग हैट के अकॉर्डिंग हेल्गा ने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखाने की कसम खाई थी और वो कभी भी स्टूडेंट्स को जज नहीं किया करती थी दूसरों से। उन्होंने कभी स्टूडेंट्स में फ़र्क नहीं किया उनके टैलेंट या उनके फैमिली बैकग्राउंड्स को लेकर। हॉगवर्ट्स में हफलपफ अपने चार्म्स के टैलेंट्स के लिए काफ़ी फेमस हुआ करती थी और अपने रिमार्केबल स्किल्स को यूज़ करके फूड प्रिपेयर किया करती थी, जो कि उनकी स्पेशलिटी थी। सभी के लिए बहुत ही शानदार दावतों को रखा करती थी जो सब इंजॉय किया करते थे। उनके इसी टैलेंट की वजह से सारा स्कूल एकजुट होकर रहता था। हेल्गा हफलपफ की फैंटास्टिक रेसिपीज अभी भी हॉगवर्ट्स स्कूल के किचन में यूज़ की जाती हैं और उनकी पोर्ट्रेट को हम हफलपफ कॉमन रूम में भी देख सकते हैं, जिसमें वो टोस्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स को अपने गोल्डन कप के साथ। इसी के कारण हॉगवर्ट्स की दावतें इतनी विक्टोरियस और रिच हुआ करती थी। हेल्गा के गोल्डन कप की बात करें तो वो गोल्डन कप हेल्गा के डिसेंडेंट्स यानी वंश में पास होता गया और आखिर में हेप्ज़िबा स्मिथ के हाथों में आया, जो कि हेल्गा के वंश की ही थी और उन्हें मैजिकल एंटीक्स को कलेक्ट करना बहुत पसंद था। पर टॉम रिडल को उस गोल्डन कप का जब पता चला तो उसने हेप्ज़िबा स्मिथ को मारकर उस गोल्डन कप को एक हॉक्रक्स में बदल दिया। तीसरे फाउंडर हैं स्लार्जल स्लिथरिन। बहुत सालों तक चारों फाउंडर्स में सब कुछ ठीक था, पर बाद में स्लार्जल स्लिथरिन को लगा कि मैजिक सीखने का हक सिर्फ मैजिकल फैमिलीज के बच्चों का है, तो इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि सिर्फ मैजिकल फैमिलीज के बच्चों को ही हॉगवर्ट्स में लिया जाए। पर उनके तीनों फ्रेंड्स और को फाउंडर्स इस सजेशंस के सख्त खिलाफ थे। स्लार्जल स्लिथरिन ने हॉगवर्ट्स स्कूल छोड़ दिया, पर स्कूल छोड़ने से पहले उन्होंने एक सीक्रेट रूम बनवाया कैसल के अंदर अपनी एक बहुत ही बड़ी स्टैच्यू के साथ, और उस सीक्रेट रूम में एक मॉन्स्टर भी रखा गया जिसे सिर्फ वो खुद या उनके वंशज का कोई कंट्रोल कर सकता था। वो चैम्बर सीक्रेट ही बना रहा जब तक कि स्लार्जल स्लिथरिन का कोई वंश का हॉगवर्ट्स में नहीं आ गया। उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए स्लिथरिन पीछे अपने गोल्डन लॉकेट भी छोड़ के गए थे, जो एक प्रीशियस फैमिली विरासत बन गया और बाद में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का एक हॉक्रक्स भी। इन सभी के बावजूद स्लार्जल एक बहुत ही हाई टैलेंटेड विजार्ड थे। वो लिजिमेंसी यानी किसी के दिमाग पढ़ने में स्किल्ड और पार्सल टंग यानी सर्पभाषी में स्किल्ड थे। उनका ये टैलेंट उनकी ब्लड लाइन में काफ़ी आगे तक गया, स्पेसिफिकली लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट तक। थैंकफुली स्लार्जल स्लिथरिन का हॉस्टाइल नेचर मगल बॉर्न के लिए जो था, उससे सिर्फ विजार्डिंग वर्ल्ड की कम्युनिटी अग्री नहीं करती थी, पर उनकी
सारी लेगेसी बैड नहीं थी। उन्हीं के एक दूर के डिसेंडेंट जिनका नाम था आइजोल्ड स्लेरे, उन्होंने आइवरी स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट और विजार्डरी का निर्माण किया और वो मगल्स की काफ़ी हेल्प किया करती थी। आइजोल्ड स्लेरे ने स्लार्जर की वॉन्ड को स्कूल के ग्राउंड में बरी कर दिया। साल भर के अंदर ही वहाँ एक स्नेक वुड ट्री ग्रो हुआ और उसकी लीव्स में रिस्टोरेशन की मैजिकल पावर्स भी थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाउंडर हैं रोवेना रेवेनक्लो। रोवेना रेवेनक्लो एक बहुत ही ब्रिलियंट विच थी अपने टाइम की, पर उनकी स्टोरी ट्रेजिडी भरी रही। वो अपने इंटेलिजेंस और कुछ सीखने के प्यार के लिए काफ़ी जानी जाती थी। वो हमेशा एक डाइडम पहन के रखती थी। कहते हैं उस डाइडम में ही विजडम की पावर थी। हालांकि रोवेना की खुद की डॉटर हेलेना रेवेनक्लो अपनी मदर से उनकी इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस के कारण जेलस फील किया करती थी। हेलेना रेवेनक्लो ने अपनी मदर का डाइडम चुरा लिया था और वो स्कूल से भाग गई थी। इस बात को रेवेना ने छुपा कर रखा सभी से और इसी के चलते वो काफ़ी बीमार भी हो गई। अपने आखिरी दिनों में रेवेना अपनी डॉटर हेलेना को देखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने बैरॉन को हेलेना को घर वापस लाने के लिए भेजा। बैरॉन हेलेना से प्यार करता था, पर जब हेलेना ने घर वापस आने से और बैरॉन के प्यार को अपनाने से मना कर दिया तो बैरॉन ने हेलेना को गुस्से में आकर उसे मार दिया। जब बैरॉन को इसका पछतावा हुआ तो उसने खुद भी सुसाइड कर लिया उसी डैगर से। हेलेना के ट्रेजिकली हत्या के बाद रोवेना रेवेनक्लो ने भी इस दर्द में दम तोड़ दिया। तो आपको फाउंडर्स ऑफ हॉगवर्ट्स की डिटेल कैसी लगी, प्लीज़ बताइए कमेंट्स में लिखकर। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट मैजिकल वीडियो में।